इंदौर में भूमाफियाओं के खिलाफ लगातार प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, लेकिन इसके बाद भी वह शासकीय जमीन पर कब्जा करने से बाज नहीं आ रहे। इंदौर में वक्फ बोर्ड की जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत को लेकर शहर काजी डॉक्टर इरशाद अली कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां उन्होंने वक्फ बोर्ड की जमीन से भूमाफियाओं का कब्जा हटाने और कार्रवाई की मांग की है। वहीं कलेक्टर आशीष सिंह ने जांच के बाद कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। आज आपने ज्ञापन दिया है, कलेक्टर साहब को शिकायत भी करी है, हरियाणा में जो कार्रवाई हुई थी रिव्यू की, इसको जी। आज हमारे इंदौर शहर के काजी साहब ने जागरूकता दिखाई है और हमारे काजी साहब ने आज कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन दिया है, जिसमें वक्फ की संपत्तियों को खुर्द-बुर्द किया जा रहा है। कुछ भू माफियाओं के द्वारा उन पर कब्जा किया जा रहा है, इसलिए हमने आज काजी साहब के साथ आकर ज्ञापन दिया है। कौन लोग हैं? कुछ शाह समाज के लोगों का सुनने में आ रहा है, वो है। उनका भी आरोप है, पूरी सूची मांगी और उन्होंने कलेक्टर साहब ने आपको क्या स्टडी करके देंगे, कितनी ऐसी ज़मीनें होंगी बेच के लिए? मैं समझता हूँ लगभग ज़मीनों के ऊपर एक ही परिवार का कब्ज़ा है। शाह समाज में से एक ही परिवार का कब्ज़ा है। कुछ शाह समाज के लोग तो आ रहे हैं, वो बोल रहे हैं शाह समाज को इन लोगों ने बदनाम कर रखा है। एक ही परिवार के लगभग ज़मीनों पे कब्ज़ा है, उसकी सूची बनाकर हम कलेक्टर साहब से मिलेंगे। मानहानि का दावा भी किया गया है सामने, जिसका नाम आप नहीं ले रहे हैं उनके द्वारा। किसको करा गया है? दिग्विजय सिंह जी को। वो उनका एक पर्सनल इंटरनल मामला है, वो उसको टर्न दे रहा है बाल को कि कांग्रेस भाजपा कर रहे हैं, जिसमें दिग्विजय सिंह को इस मामले में नहीं बोलना चाहिए। दिग्विजय सिंह की सरकार जब थी मध्य प्रदेश के अंदर, जब ये ज़मीनें खुर्द-बुर्द हुई हैं, जब उन्होंने फ़िक्र नहीं करी है, भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकाल के अंदर बहुत अच्छे से देख रेख करना, सब चीज़ करना जानती है, जनता की भी और ज़मीनों की भी। इसका एग्जाम्पल ये है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक खुर्द-बुर्द ज़मीन होने आई तो भारतीय जनता पार्टी ने और प्रशासन ने एक्शन लेकर हाथों हाथ उन भूमाफियाओं को वहाँ से हटाया और कब्जा छुड़वाया। उनका कहना है कि ये वक्फ की ज़मीन नहीं, सरकारी ज़मीन है, ऐसा बोल रहे हैं। वक्फ का उस ज़मीन का आप खसरा देखेंगे तो उसके ऊपर मध्य प्रदेश शासन लिखा हुआ आएगा, ज़मीन पर कलेक्टर अधीन आएगा लिखा हुआ। आप उनके कागज़ देख लीजिए, वो गुमराह कर रहे हैं कि उनका हाथ नहीं है या उनकी ज़मीन नहीं है या उनका कब्ज़ा है, और कई लोगों को उन्होंने उस ज़मीन को बेच दिया है। वो लोग भी मुझसे संपर्क कर रहे हैं, एग्रीमेंट लाकर दिखा रहे हैं। लाखों रुपए उन्होंने अकाउंट में लिए हैं उसमें। अभी क्या संपत्ति कितनी क्या होगी इसकी, अगर बात की जाए वक्फ बोर्ड की जो है? बहुत संपत्ति है, इसका आकलन लगाना उचित नहीं है। अभी एक जानकारी मुझे आज सुबह ही लगी है कि एक ज़मीन पे और इस परिवार ने, एक ही परिवार है, उसी परिवार ने फिर कब्ज़ा आया है सामने, और कुछ ज़मीनों को बेचकर प्लाट कर दिए हैं। ऐसा ही क्यों हुआ है कि एक ही शख्स, एक ही आदमी के कार्यकाल के अंदर ये सारी ज़मीनें खुर्द-बुर्द हुई हैं? एक ही परिवार, एक ही समाज, एक ही व्यक्ति इस पूरे वक्फ की संपत्ति को खुर्द-बुर्द कर दिया गया है। लीज देख ली जाए तो उसी व्यक्ति का नाम आता है, बिकने की बारी आती है तो उसी व्यक्ति का नाम आता है। उस व्यक्ति का नाम है नासिर शाह, ऐसा मेरे को जानकारी लगी है। ये इसमें देखिए, जो वक्फ बोर्ड की जो ज़मीनें हैं तो ज़िला स्तर पर उसकी ज़िम्मेदारी हिफाजत की व्यवस्था पर कलेक्टर साहब होते हैं, और इंदौर के अंदर ज़िले के अंदर जो भी वक्फ की प्रॉपर्टी है वो सब खुर्द-बुर्द हो रही है, नाजायज़ कब्जे हो रहे हैं। तो कलेक्टर साहब से निवेदन किया है कि व्यवस्थापक आ भी हैं तो उसकी तमाम व्यवस्थाओं के तहत जो नाजायज़ कब्जे हैं उनको हटाया जाए, और जिन लोगों ने अवैध रूप से बेच दी है वो रजिस्ट्रियाँ कैंसिल कर उसका जायज़ इस्तेमाल कराया जाए। अभी तक कितनी ज़मीनें बेची जा चुकी है और ये किसके द्वारा बेची गई है? 90% ज़मीन यही का साहब, पूरे आप कागज़ पे मिलेगी ज़मीन आपको, बल्कि प्रैक्टिकल तो आपको ज़मीन मिलेगी नहीं, जबकि कागज़ पे तो ज़मीन है। कौन है आरोपी, किसका नाम? आप बहुत सारे लोग हैं, जो भी आते हैं, बहुत सारे नाम नहीं बोल सकते। ये तो कलेक्टर साहब का काम है कि वो कार्रवाई करें। ठीक है, थैंक यू। आपके द्वारा दिग्विजय सिंह को मानहानि का नोटिस दिया गया है, क्या है पूरा मामला? देखिए, एक अभी पिछले दिनों 10-11 तारीख के आसपास इंदौर की एक खजराना में कोकिलाबेन हॉस्पिटल के आसपास कोई वक्फ की ज़मीन बताई जा रही है, और माननीय दिग्विजय सिंह जी उस वक्फ की ज़मीन मानकर मेरे ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि मेरा उसमें कब्जा कराने में कोई इन्वॉल्वमेंट है, जबकि मैंने अपने नोटिस के माध्यम से दिग्विजय सिंह को, अपने एडवोकेट के माध्यम से जो नोटिस दिया है उसमें इस बात का स्पष्ट कहा है कि मेरी कोई भूमिका उसमें नहीं है, और इसकी जांच हमारी जितनी भी जांच एजेंसियां हैं वो कर रही है। अगर उसमें जांच में जब तक स्पष्ट नहीं होता कि मैं था या मेरी भूमिका थी,
तो आपने लेटर कैसे लिख दिया? ये आपने मेरी मानहानि करी है। इस मानहानि को लेके मैंने 10 करोड़ रुपए की मानहानि का नोटिस दिया है और मैंने अखबारों के माध्यम से भी उनसे ये स्पष्टीकरण चाहा है कि यदि मेरी भूमिका नहीं है उसमें, तो आप इसमें स्पष्ट करें और ये माफ़ी मांगे कि मैंने गलत उसमें जो है नासिर शाह का नाम घसीटा है। और अगर वो ये बात नहीं मानते हैं तो मैं कोर्ट की शरण लेके और फौजदारी प्रकरण कायम क्या कराऊंगा। बिंदु है आपके उसमें यह है कि मेरा उसमें कहीं भी कोई भूमिका नहीं है। उसके अलावा इन्होंने ये कहा कि वो वक्फ बोर्ड की भूमि, जबकि माननीय हाई कोर्ट में विचाराधीन है, अभी उसका टाइटल क्लियर नहीं है। वो ज़मीन किसकी है? वक्फ बोर्ड की होती तो वक्फ बोर्ड कब्जा कर चुका होता। वो एक विशेष जांच का है और माननीय हाई कोर्ट के में विचाराधीन है प्रकरण। और जब तक कि हाई कोर्ट से इसका इस स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती, तब तक दिग्विजय सिंह जी या कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये ज़मीन वक्फ बोर्ड की है या शाह परिवार की। कहीं ना कहीं इसके अंदर आप पे भी एक आरोप आ रहा है, जो जिला वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष है और जो व्यक्ति तौर जी। पर अध्यक्ष का कहना है कि आपका इसके अंदर हाँ, ये आपने सही कहा कि इन्होंने आरोप लगाए। देखिए, ये सब कांग्रेस से ले सब लोग हमारी भारतीय जनता पार्टी में सत्ता के लाभ लेने के लिए सब भारतीय जनता पार्टी में आकर के मुझ जैसे निष्ठावान पार्टी के लिए समर्पित 30 साल से मैंने अपना जीवन दिया है और कभी एक किसी प्रकार का मेरे जीवन में दाग नहीं। धारा 34 का भी मेरे पे कोई केस नहीं है और ये आपराधिक प्रवृत्ति के गलत लोग पार्टी में आकर के ऐसे झूठे आरोप लगा रहे हैं। मैंने संगठन में भी इसकी बात कही है, माननीय नगर अध्यक्ष जी से भी कही है और वो भी अपने स्तर पे इसमें कार्रवाई करेंगे। मैंने उनसे भी मांग की है कि झूठी शिकायतों का आप इस प्रकार के जो लोग हैं उन पे कार्रवाई करिए। आज इसको लेकर कलेक्टर को भी मुस्लिम समुदाय के शेर काजी और वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष वगैरह वो आज शिकायत भी कर रहे हैं इसी मामले को लेकर। जी, नहीं करना चाहिए। देखिए, वक्फ के लिए तो मैं भी लड़ता हूँ। मैं भी 2006-7 से लेके 12 तक मैं भी वक्फ बोर्ड में रहा हूँ और मैं भी वक्फ के हित में बहुत लड़ा हूँ। इसलिए वक्फ के हित की बात वो अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए और मैं भी उनके साथ हूँ। अगर इस प्रकार की शासन प्रशासन से उनको जो मदद चाहिए, मैं भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हूँ और वक्फ के हित में काम करना चाहिए। मैं वक्फ के हित में काम करने के लिए तैयार हूँ। आपका परिचय? मैं नासिर शाह, भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा में प्रदेश उपाध्यक्ष। और मुस्लिम समाज के कुछ प्रतिनिधि यहाँ पर आपको ज्ञापन देने आए, तो किस तरह की ये शिकायत है और क्या मामला है? ये शहर काजी और जो मुस्लिम समाज के अन्य प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया है और उसमें ये कहा गया है कि वक्फ बोर्ड की जो ज़मीनें हैं उनके ऊपर एक व्यक्ति के द्वारा, नासिर शाह के द्वारा लगातार न केवल कब्जे किए जा रहे हैं बल्कि कुछ खरीद फरोख्त भी करी जा रही है अवैध तरीके से। ऐसा ही एक मामला संज्ञान में आया था अभी विगत 2-3 दिन पहले। जिला प्रशासन के द्वारा बड़ी ही बेशकीमती इस प्रकार की वक्फ भूमि को मुक्त भी कराया गया था इस प्रकार के अवैध कब्जे से। आगे भी जैसा कि ज्ञापन है उसमें जो चीज़ें कही गई हैं उसके संबंध में एक डिटेल जानकारी मांगी गई है जो ज्ञापन देने आए थे और जितनी भी जानकारियां ऐसी हमको प्राप्त होंगी, जितनी भी भूमियों की, उन सभी में जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी, अगर कब्जा होगा तो उसको हटाने की कार्रवाई, अगर अवैध खरीद फरोख्त हुई है तो उसको कोर्ट में लगाकर कैंसिल करने की कार्रवाई हमारे द्वारा कराई जाएगी। जितनी भी शासकीय भूमियां हैं, वक्फी भूमियां हैं, अगर इन पे कोई भी अवैध तरीके से कब्जा या खरीद फरोख्त का काम होता है उसको बहुत सख्ती से निपटा जाए। सर, ये वक्फ भूमि भी शासकीय भूमि की कैटेगरी में आती है, कहीं ना कहीं से प्लॉटिंग की जा रही है, कॉलोनियाँ काट के प्लॉट बेचे जा रहे हैं, काफ़ी करोड़ों रुपया। देखिए, निश्चित रूप से इसमें व्यवस्थापक कलेक्टर होता है और अगर कोई भी ऐसी चीज़ें संज्ञान में आएंगी तो बिल्कुल उसको कड़ाई से उससे निपटा जाएगा और जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो करी जाएगी।